हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एके आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शब्द के जो भेद होते हैं उसके बारे में चर्चा की है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे विकास या उद्गम के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं तत्सम क्या है। इसका परिभाषा हम जान देते हैं। ऐसा शब्द जो मूलतः संस्कृत के होते हैं और इनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा शब्द जो मूलतः संस्कृत के होते हैं और इनका प्रयोग हिंदी में भी हम लोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे कैसे, जैसे कि हम लिखते हैं वृक्ष। वृक्ष जो होता है यह मूलतः क्या है, तो संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है पेड़। लेकिन जैसे भी हम तत्सम की बात करते हैं तो यह जो वृक्ष है इससे क्या होता है, ये विसर्ग गायब कर दिया जाता है और हम लोग हिंदी में भी वृक्ष का प्रयोग समान रूप से करते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि जो भी तत्सम शब्द होते हैं उसमें क्या होता है कि कोमा, विसर्ग, इन सब को हटा दिया जाता है। इसको याद रखेंगे कि तत्सम में हलंत हो गया, विसर्ग हो गया, इन सब को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे ही संस्कृत में हम लोग क्या करेंगे, हलंत और विसर्ग को हटा देंगे तो वह क्या बन जाएगा, आपका तत्सम बन जाएगा। जैसे देखिए निरपह, ये आपका संस्कृत शब्द है, ठीक। जैसे में से क्या कर दिए, इसमें से विसर्ग को हम लोग क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। तो क्या बच गया, आपका निरिप बच गया। तो ये जो निरिप शब्द हुआ यही आपका हो गया तत्सम शब्द। बहुत ही आसान है और आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी आपका अगर संस्कृत का शब्द है उसमें अगर हम क्या करते हैं, हलंत या विसर्ग को हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, तो वो आपका बन जाता है तत्सम शब्द बन जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मयूरह, मयूरह जो है यह क्या है, संस्कृत का शब्द है। हम लोग क्या करते हैं, इससे विसर्ग को गायब कर देते हैं तो बन गया ये मयूर। और ये मयूर शब्द जो हुआ ये आपका हो गया तत्सम शब्द हो गया, ठीक। इस मयूर का प्रयोग हिंदी व्याकरण में किया जाता है, लेकिन जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं संस्कृत में तो ये हो जाएगा मयूरह हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं तद्भव क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका परिभाषा होता है संस्कृत के मूल रूप को
तद्भव कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। उसको आप लोग याद रखेंगे कि संस्कृत के मूल रूप को तद्भव कहा जाता है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम एक शब्द लेते हैं मयूर, साथ मयूर लेते हैं, मयूर का मतलब हो जाता है मोर। तो ये मोर जो हुआ ये आपका कहला गया तद्भव। जैसे हम लेते हैं वृक्ष, तो वृक्ष का मतलब होता है पेड़, तो ये पेड़ जो आपका हो गया ये आपका हो गया तद्भव। तो आप यहाँ पर आसान शब्दों में यह समझ सकते हैं कि किसी भी अगर संस्कृत वर्ड है उसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है तद्भव होता है। एक और लेते हैं जनक, जनक का मतलब होता है पिता, तो पिता जो आपका हो गया ये हो गया आपका तद्भव, और जनक जो हो गया ये आपका हो गया तत्सम। तो उम्मीद है आपको ये दो टॉपिक मैंने आज जो पढ़ाया तत्सम एवं तद्भव वो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे कि सूची देख लेते हैं कि तद्भव कौन सा है और तत्सम कौन सा है। आइए अब हम लोग तत्सम एवं तद्भव की कुछ सूची को देख लेते हैं ताकि आप लोग को तत्सम एवं तद्भव समझने में आसानी होगी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप मोबाइल में ले लीजिए ताकि आप वहां अपने कॉपी में उतार कर शेयर कर सकें और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ लिस्ट लिख दिया है। पहला है अश्रु, अश्रु जो है ये आपका हो गया तत्सम, इसका मतलब होता है आंसू। इसके बाद है इच्छु, इच्छु का मतलब होता है एक। इसके बाद है कर्पूर, इसका मतलब होता है कपूर। इसके बाद है गोधूम, गोधूम का मतलब होता है गेहूं। उसके बाद है घोटक, घोटक का मतलब होता है घोड़ा। आम्र, इसका मतलब होता है आम। उल्लूक, इसका मतलब होता है उल्लू। तो आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी से इन सबको आसानी से देख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख कर इसे याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक तत्सम एवं तद्भव मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देशज एवं विदेशज के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, कृपया मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के लाभ मिल सके।